स्वामी विवेकानंद की आज पुण्य स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम उनको पुष्पांजलि और स्मरणांजलि के माध्यम से उनको याद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की उम्र केवल मात्र 39 ईयर्स 39 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से वे चले गए और इतनी अल्पायु में उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए, पूरी दुनिया में यदि कोई भारत के एक योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पश्चिम में जो सबसे पहले गए वो स्वामी विवेकानंद थे। जब वे गए थे तब उनके हाथ खाली थे और कई बार हमको लगता है कि शिकागो में जब उन्होंने अपना वक्तृत्व दिया था 21 सितंबर के दिन, जो पूरी दुनिया के धर्म सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था, धर्म सभा को, तो उनको केवल 3 मिनट का समय दिया गया था और हमको वो 3 मिनट के उस भाषण के बाद 3 घंटे तक भी धारा प्रवाह उनका दूसरे दिन तक भी वो चलता रहा। लेकिन हमको ये नहीं पता कि उस भाषण से पहले स्वामी विवेकानंद ने कितना संघर्ष किया। वो अखबार बिछाकर सड़क पर भी सोए। ये तो सिस्टर निवेदिता जो उनकी शिष्या बनी और उनका और कुछ अमेरिका के कुछ साथियों का सहयोग था कि स्वामी विवेकानंद अपनी बात उस शिकागो धर्म सम्मेलन में रख पाए। उनका जो ऑडियो है वो ओरिजिनल ऑडियो तो नहीं है, लोग उसको ओरिजिनल करके बताते हैं कि ये स्वामी जी का, लेकिन वो उनका जो स्क्रिप्ट है उसको उन्होंने ऑडियो में करके और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। वो एक अच्छी बात है और हम सबको उनके उस भाषण को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो उन्होंने अपने जीवन में उस शिकागो धर्म सम्मेलन में दिया था। स्वामी जी को आदर्श के रूप में आलोक संस्थान ने स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि पूरे देश में युवाओं को कोई अगर एक संदेश दे सकता है तो स्वामी जी। उन्होंने कहा था कि हमें केवल 100 मुट्ठी भर 100 युवा चाहिए जो इस देश के लिए समर्पित भाव से काम कर सकें, उनमें उत्साह हो, उमंग हो और यौवन से भरपूर हो। मरे हुए लोग नहीं चाहिए, बुझे हुए लोग नहीं चाहिए। ये स्वामी जी ने कहा था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गीता पढ़ने की बजाय हमारे उनको फुटबॉल के ग्राउंड पर भेजिए युवाओं को, जिससे उनमें वो ताकत आए। और आज के संदर्भों में मैं उस बात को देखता हूँ कि वास्तव में अगर हमारी शक्ति कमज़ोर पड़ती है, क्षीण पड़ती है, तो हम पर आक्रांता, चाहे वो बाहर के हैं या अंदर के, हम पर आक्रमण करते हैं। तो उसका डटकर मुकाबला करने के लिए पहले स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो बॉडी इज़ equally important. That's what स्वामी जी conveyed to the masses and to the youth also. तो आज हमने उनकी प्रतिमा भी इसलिए स्थापित की हुई है कि हम स्वामी जी के आदर्शों पर चल सकें। और हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत के उपराष्ट्रपति माननीय भैरू सिंह जी शेखावत ने इस मूर्ति का अनावरण किया था और हम आज भी स्वामी जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आज उनके इस स्मृति दिवस पर आज उनके मैं समझता हूँ कि स्वामी जी को तो हम रोज़ याद करें, लेकिन आज उनके लिए विशेष दिन है जब आज वो दुनिया से देह छोड़कर गए। उनको कैंसर था, वो कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन आखिरी सांस तक वो लगे रहे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा, ये पहले घोषणा करके और फिर वो दुनिया से गए। आज के दिन उनकी देह और आत्मा अलग हुई। एक बार पुनः स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।